कि सही में इसके साथ क्या समस्या है, उस समस्या को रूबरू हूबहू उच्च पदाधिकारी तक पहुंचाऊंगा और उसका निदान करवाने में जो मेहनत करना होगा वो मैं करूंगा। शहाबुद्दीन साहब जो राजद की वजह से जेल में सड़ गए और ज़िंदगी भर राजद का झोला ढोते रहे, राजद के सांसद, इतने बड़े लोगों का जब राजद में पूछ नहीं हुआ, जो मरने के बाद उनका पुरसा लेने के लिए राजद परिवार का लोग नहीं गया, तो फिर राजद से हम लोग उम्मीद क्या करें जब ना मेरा विकास हो रहा है राजद से, ना हमारे लोगों को पूछा जा रहा है, ना वहाँ हमारे नेता को की पूछ है, तो क्या हमारा वोट चाहिए सिर्फ? बिहार के बाहर से लोग उस ज़माने में बिहार आना नहीं चाहते थे। आज बिहार की सड़क चमक रही है, आज अलकतरा घोटाला नहीं हो रहा है, आज पशुपालन घोटाला नहीं हो रहा है, किसी ने कागजी आरोप नीतीश कुमार पर नहीं लगाया है। आज एक भी आप सहरसा जिला की बात लीजिए तो यहाँ गफूर साहब सिटिंग विधायक थे, उनका टिकट काट दिया गया, बख्तियारपुर में टिकट बदल दिया गया। ये राजद का करतूत रहा। बोली पर कोई टैक्स नहीं है। अगर तेजस्वी यादव पर ये टैक्स लगा दिया जाए कि तुम जो झूठ बोल रहे हो इसमें तुमको 1 करोड़ रुपया फाइन किया जाएगा, तो शायद जिंदगी में ये आरोप नहीं लगाएगा। एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की सूची तैयार होती है और उसमें सहरसा के सौर बाजार के भादा निवासी आजम वारसी जी को जो है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव पर जो है उसको मनोनीत किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ है और सहरसा आए हुए थे और इनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है और आगे अल्पसंख्यक के लिए जो है वो क्या कुछ करने वाले हैं। क्या कुछ अल्पसंख्यक के लिए जो है आप करेंगे? जी हाँ, पार्टी ने जो हमको ये जवाबदेही दी है, जिम्मेदारी दी है, इसको हम ईमानदारी से निभाएंगे और अल्पसंख्यक की समस्याओं को लेकर के उच्च स्तरीय ले जाऊंगा और इसका निदान करवाऊंगा। इसके लिए मैं जनाब जमालुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और फिर उसके बाद हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय सांसद श्री दिनेश चंद्र यादव जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश होगा उसको मैं जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा और पार्टी के प्रति ईमानदारी श्रद्धा से काम करूंगा। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आरसीपी सिंह का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उसके बाद श्री उमेश सिंह कुशवाहा का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जो संख्यक को जो परेशानी होगी, क्या उन परेशानियों को दूर करेंगे? उस परेशानी को सरजमीन तक जाकर मैं देखूंगा कि सही में इसके साथ क्या समस्या है, उस समस्या को रूबरू हूबहू उच्च पदाधिकारी तक पहुंचाऊंगा और उसका निदान करवाने में जो मेहनत करना होगा वो मैं करूंगा और उसको सरजमीन तक पहुंचाऊंगा। सांसद प्रतिनिधि अंजुम साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से जो है दी गई है, क्या कहेंगे इसको? जनाब आजम साहब पहले से भी एक जिम्मेदार व्यक्तित्व के नाम से जाने जाते हैं, अपने इलाके के काफ़ी मशहूर मारूफ आदमी हैं और इनको जो जिम्मेदारी जमाल साहब ने दिया है, मैं प्रदेश अध्यक्ष जमाल साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और साथ ही आजम साहब से उम्मीद रखता हूं कि वो जो अल्पसंख्यकों की समस्या है, अल्पसंख्यकों के बीच जाएंगे, उनकी समस्या को जो सुन करके निदान करेंगे, जिससे कि जनता दल यू का मैसेज अल्पसंख्यकों के बीच जाए। अल्पसंख्यक समाज के लोग में जो नीतीश कुमार ने जो कार्य किया है, मैं दावे से कह सकता हूं कि ये आज तक आज़ादी के बाद आज तक कोई मुख्यमंत्री उस अल्पसंख्यक समाज के तरक्की के लिए इतना नहीं किया है जितना नीतीश कुमार जी ने कहा है। उनके कार्यक्रम, उन्होंने सबसे पहले
जो आज शिक्षा की हालत है, अल्पसंख्यक समाज की भी लड़की आज ग्रेजुएशन कर रही है, एमए कर रही है, ये उनके साइकिल योजना का देन है। जो आज हर घर में, हर मुस्लिम समाज में जो जागरूक लोग हैं वो उनकी बच्ची भी तालीम याफ्ता हो रही है। कहते हैं कि अगर एक पुरुष तालीम याफ्ता होता है तो एक व्यक्ति तालीम याफ्ता होता है, लेकिन अगर एक बच्ची तालीम याफ्ता होती है तो एक समाज तालीम याफ्ता होता है, एक फैमिली तालीम याफ्ता होता है। तो आज अल्पसंख्यक समाज में अगर कोई कमी है तो वो तालीम की कमी है। परसेंटेज ये माना जा रहा है देश दुनिया में कि अल्पसंख्यक समाज तालीम में, इल्म में बहुत पीछे हटा हुआ है, जबकि उसके लिए हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि अगर तालीम हासिल करने के लिए मुसलमानों को चीन भी जाना पड़े तो जाए। उसके बावजूद आज तालीम की कमी महसूस की जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार जब से सरकार में आए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो अल्पसंख्यक समाज के स्तर को उठाने के लिए आज अच्छी सड़क बन रही है, अच्छा 24 घंटा बिजली मिल रहा है, तो ये सबको मिल रहा है। इससे मुस्लिम समाज भी लाभान्वित है। लेकिन तालीम, उनके तालीम के लिए भी अल्पसंख्यक समाज का स्तर उठे, इसके लिए भी उनका प्रयास बहुत हद तक है। उनकी तरफ उस तरह से, जिस तरह से नीतीश कुमार मुखातिब हैं, हम मानते हैं इस बात को कि अल्पसंख्यक समाज उस तरह मुखातिब नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस तरह राजद मुस्लिम समाज को, वो मुस्लिम मतदाताओं की भावना की बात करता है, मुस्लिम मतदाता का काम नहीं करता है। आज एक भी आप सहरसा जिला की बात लीजिए तो यहाँ गफूर साहब सिटिंग विधायक थे, उनका टिकट काट दिया गया, बख्तियारपुर में टिकट बदल दिया गया। ये राजद की का करतूत रहा। शहाबुद्दीन साहब जो राजद की वजह से जेल में सड़ गए और ज़िंदगी भर राजद का झोला ढोते रहे, राजद के सांसद, इतने बड़े लोगों का जब राजद में पूछ नहीं हुआ, जो मरने के बाद उनका पुरसा लेने के लिए राजद परिवार का लोग नहीं गया, तो फिर राजद से हम लोग उम्मीद क्या करें जब ना मेरा विकास हो रहा है राजद से, ना हमारे लोगों को पूछा जा रहा है, ना वहाँ हमारे नेता को की पूछ है, तो क्या हमारा वोट चाहिए सिर्फ। और अल्पसंख्यक समाज, ये सच्चाई अल्पसंख्यक समाज के बीच पहुंचाना चाहिए हम लोगों को, और अल्पसंख्यक समाज को भी ये सच्चाई देखना चाहिए कि मेरा विकास, मेरा काम भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। चुनाव का समय आता है, राजद के नेता उनके भावना की बात करते हैं और उसमें लोग बह जाते हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। आप देखिए कि सच्चाई में मेरा विकास किस सरकार में हुआ है। आज कोई घर नहीं है अल्पसंख्यक समाज में, कोई गांव नहीं है जहां एक शिक्षक को नौकरी नहीं मिला है। आज कोई प्रयास ऐसा नहीं है जो किसी के घर में नीतीश सरकार का दिया नहीं जल रहा है, चाहे किसी न किसी रूप में। तेजस्वी यादव लगातार हमलावर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भ्रष्ट मुख्यमंत्री के तौर पे वो कह रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी भ्रष्ट होते तो आज बिहार का नक्शा बदल नहीं जाता। लोग राजद का भी शासन देखे हैं, जो देश विदेश से या बिहार के बाहर से लोग उस ज़माने में बिहार आना नहीं चाहते थे। आज बिहार की सड़क चमक रही है। आज अलकतरा घोटाला नहीं हो रहा है, आज पशुपालन घोटाला नहीं हो रहा है, किसी ने कागजी आरोप नीतीश कुमार पर नहीं लगाया है, बोली पर कोई टैक्स नहीं है। अगर तेजस्वी यादव पर ये टैक्स लगा दिया जाए कि तुम जो झूठ बोल रहे हो इसमें तुमको 1 करोड़ रुपया फाइन किया जाएगा, तो शायद ज़िंदगी में ये आरोप नहीं लगाएगा। लेकिन आज इस पर कोई टैक्स नहीं है, झूठ बोलने की आज़ादी है, इसलिए वो तरह तरह का मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। और इस आरोप को लगा रहे हैं, इसको तो बिहार की जनता देख रही है कि नीतीश कुमार जी कहाँ अलकतरा घोटाला किए हैं, कहाँ पशुपालन घोटाले के आरोपित हैं, उसको तो जनता देख रही है। उनके कहने से क्या होगा, और उनका इमेज खराब होगा। नीतीश कुमार का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, वो जनता के बीच लोकप्रिय हैं।
परिस्थिति बस कभी कभी आता है कि बिहार में हमको जनता दल यू को कम सीट आ जाता है, ये परिस्थिति बस हो सकता है। लेकिन आज के डेट में भी कोई सर्वेक्षण कर ले, आप खुद कर लीजिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करवा लें, आज के डेट में भी बिहार में ही नहीं हिंदुस्तान में एक माने जाने पॉपुलर लीडर के नाम पर नीतीश कुमार की पहचान है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो पद चयन हुए हैं, प्रदेश महासचिव के पद पर जो चयन हुए हैं, उसके बाद उन्होंने सरकार और नीतीश कुमार सहित स्थानीय सांसद को भी धन्यवाद दिया है। हमने सांसद प्रतिनिधि अंजुम साहब से भी बात की है, उन्होंने सरकार मौजूद जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं उन पर भी उन्होंने जमकर पलटवार किया है। आप देखते रहें द बॉस न्यूज़। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।